आशिक ने पहाड़ों में रहकर वर्षों से कठिन साधना कर रहा था। एक दिन उसकी साधना के दौरान पूरा पहाड़ी इलाका अचानक गूंजने लगा। आसमान गरज उठा, धरती कांपने लगी और चारों तरफ रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। यह दृश्य इतना भयानक था कि पास में सो रहे उसके गुरु महर्षि देवयान घबराकर उठ बैठे। उन्हें लगा कि शायद उनके शिष्य ने दिव्य सिद्धि प्राप्त कर ली है और अब वह देवत्व को प्राप्त करने ही वाला है। लेकिन जब सारी ऊर्जा आरव के शरीर में समा गई और वह होश में आया तो उसे अपने भीतर जरा सी भी शक्ति वृद्धि महसूस नहीं हुई। उसकी साधना वहीं की वहीं थी। धीरे धीरे आरव के मन में संदेह पैदा होने लगा कि शायद वह साधना के लिए ही बना नहीं है। गुरु देवयान एक नजर में समझ गए कि समस्या साधना की नहीं बल्कि इस बात की है कि आरव ने अभी तक सांसारिक जीवन की परीक्षा नहीं झेली थी। लेकिन सच बताने के बजाय उन्होंने आरव से कहा कि उसकी योग्यता कमजोर है और उसे पहले विवाह करना होगा। उन्होंने बताया कि पहले ही उसके लिए उत्तरी प्रांत के यज्ञराज परिवार में रिश्ता तय किया जा चुका है। गुरु से मिली निशानी लेकर आरव उत्साह में घर से निकल पड़ा। उसी समय पहाड़ के नीचे एक सुंदर युवती मीरा पर दो खतरनाक गावशू जानलेवा हमला कर रहे थे। जान बचाने के लिए वह भागती हुई एक रहस्यमयी सीढ़ी में घुस गई जहां सदियों से कोई जीवित वापस नहीं लौटा था। जब उसकी सांसें टूटने ही वाली थीं, तभी ऊपर से आरव उतरता हुआ आ गया। मीरा की हालत देखकर उसे लगा कि शायद उसका पैर मुड़ गया है। आरव को उस रहस्यमयी स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने बस सहारे के लिए मीरा का हाथ थाम लिया, लेकिन उसी पल मीरा के शरीर पर छाया घातक दबाव पूरी तरह गायब हो गया। यह दृश्य देखकर पीछा कर रहे दोनों गावशू डर से कांप उठे और तुरंत भाग खड़े हुए। मीरा ने आरव का आभार जताया, लेकिन आरव को यज्ञराज परिवार में विवाह प्रस्ताव रखने की जल्दी थी, इसलिए कुछ औपचारिक बातों के बाद वह वहां से चला गया। जल्द ही वह यज्ञराज परिवार की भव्य हवेली पहुंचा। ऐश्वर्य और धन संपत्ति देखकर उसे अंदाजा हो गया कि यह परिवार बेहद शक्तिशाली है। पर जब उसने निशानी दिखाकर विवाह की बात रखी तो परिवार के मुखिया ने वचन निभाने की इच्छा जताई, लेकिन छोटी बेटी काव्या ने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। परिवार की बदनामी न हो इसलिए उन्होंने ढेर सारा सोना चांदी लाकर आरव को विदा करने की कोशिश की। आरव को कोई आपत्ति नहीं थी और वह धन लेकर जाने ही वाला था कि तभी बड़ी बेटी अंदर आई। वह और कोई नहीं, वही मीरा थी जिसकी जान आरव ने रास्ते में बचाई थी। जब उसे पता चला कि आरव विवाह प्रस्ताव लेकर आया है और उसकी बहन इस रिश्ते को नहीं मान रही तो उसने बिना हिचक कहा कि यह विवाह वह स्वयं करेगी। इतना ही नहीं, उसने उसी रात विवाह करने की जिद भी कर दी क्योंकि वह आरव की असली ताकत देख चुकी थी। विवाह के बाद रात में जब मीरा ने नजदीक आने की कोशिश की तो अचानक आरव के शरीर से एक शक्तिशाली रक्षक ऊर्जा फूट पड़ी और मीरा दूर जा